तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो चलिए अपन फिर से आज हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक क्या सब बात हो सकते हैं उन सभी चीज़ के बारे में, है कि नहीं? तो आइए, कहाँ तक पढ़े थे अभी हम लोग? तो क्लास नंबर 5 तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? क्लास नंबर 5 तक पढ़े थे, ठीक है। देखिए, आज है क्लास नंबर 6। देखते हैं क्लास नंबर 6 में आपको पता होना चाहिए कि अभी हम बिहार दरोगा के लिए ऐसे लिखा गया है कि बिहार दरोगा, लेकिन आप ये पॉलिटी अगर पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता चलेगा। कल जो हम बताए थे, थोड़ा सा कल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये भारतीय संविधान के भाग बताए थे, उसके बाद भारतीय संविधान के भाग हो गया था, तो ये अनुसूची सब बताए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप हमें बताएंगे। आप हमें क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि भारत में यानी जो संविधान है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, ये बताए थे। तो संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। और ये अनुसूची पढ़े थे कल, तो अनुसूची कितना है? 12। भाग पढ़े थे तो भाग कितना है? तो भाग है 22। क्या ये पहले ऐसा इतना अनुसूची था? तो नहीं, पहले कितना था? ये 8 अनुसूची था। अब कितना है? तो ये है अब 12 अनुसूची। इन अनुसूचियों को पढ़ने के बाद आज का जो क्लास होगा ये अनुसूची हो गया था। फिर हम लोग पूरे 395 अनुच्छेद को ये 22 भागों में बांट करके देखे थे। 22 भागों में, जिसमें पहला बताए होंगे कि इसमें संघ और उसका क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, इन सब के बारे में बताए थे। तो आइए, आज जो है हम लोग ये नहीं, बल्कि आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास में। ये 6 नंबर क्लास है और 6 नंबर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। ध्यान दीजिए, ये मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ये मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ये मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ कुछ हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे भी। तो ये मूल अधिकार जो है, ये भाग 3 में दिया गया है। और ये सब चीज़ के बारे में हम आपको बता दिए थे कि समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितना में? तो ये 14 से लेकर के 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार कितना में है? तो ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद कितना में? तो 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के कितना में? 24 में है। अगर अल्पसंख्यकों के अधिकार के देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए ये अनुच्छेद नंबर 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये 32 में है। ये सब पढ़े थे। और इतना ध्यान रखिए कि एक एक चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम लोग आगे जो क्लास आएगा उन क्लासों में जो पढ़े अभी जैसे पढ़ लिए हैं तो आगे हम उसको भूल ना सके, इस तरह से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। ये है समानता का अधिकार। बताइए, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? तो ये 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक ये समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में हम ये सब पूरा देख लिए थे कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि का शासन। विधि का शासन क्या है?
आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। विधि का शासन मीन्स ये हुआ कि सभी समान होना चाहिए, सभी लोग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर अंबानी है या सलमान खान है, ड्राइवर है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, वो सब के सब क्या है, तो ये समान है। ठीक है, ये सब बता दिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे ये समानता का अधिकार, ये सब पढ़ लिए थे, भेदभाव, तार्किक, ये सब आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि ये है अनुच्छेद 15। ये क्योंकि समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, ये समानता का अधिकार है। अगर हम यहाँ ये वाला क्षेत्र अगर देखें तो इस वाले क्षेत्र को क्या है, तो ये है 16, ये कितना है, ये है 16। और ये वाला क्षेत्र अगर देखें तो ये है 17। उसके बाद ये वाला क्षेत्र अगर देखें तो यहाँ पर है 18। और इन सब को अगर बंद करके अपन यहाँ पर बनाए हैं कि अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 14। देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि ये अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है कि समान अवसर होना चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समान अवसर। तो आप ध्यान से आप थोड़ा सा ये देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें जो 14 नंबर अनुच्छेद है ये समान अवसर है, इसमें सभी के लिए समान अवसर है अनुच्छेद 14 में। और इसमें जो है भेदभाव का भी कुछ अभाव है, भेदभाव का अभाव है। समान अवसर तो है लेकिन फिर भी भेदभाव का उसमें कुछ न कुछ अभाव देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर विशेषाधिकार देखें तो विशेष अधिकार का भी यहाँ पर अभाव है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में ये विशेषाधिकार का भी अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद भेदभाव का अधिकार, ये अभाव देखने को मिलता है अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि समान अवसर सबको होना चाहिए, लेकिन भेदभाव मिलता है ना, मिलता है भेदभाव। और एक बात थोड़ा सा आप लोग को हम बता दिया जाए कि ये जो अभी हम आपको ये कॉपी एक दिखा देते हैं ना, इसमें अभी हम क्या बनाए हैं, तो जैसे इसमें बहुत अच्छा चीज़ बनाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ इसमें क्या बनाए हैं, ये पूरा दिन लगा है इस चीज़ को बनाने के लिए। तो समझिए कि ये चीज़ हम क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं कि पूरे संविधान में जो भी चीज़, जैसे कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, उन सभी को एक ट्री के माध्यम से हम बनाने का प्रयास किए हैं। और अभी सोच रहे हैं कि जैसे आज अभी ये क्लास ख़त्म हो जाए तो उस क्लास ख़त्म होने के बाद हम एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा क्लासेज अभी ही ले आज के ही क्लास में, जो आपको ये टोटल चीज़ आपको बताया जाएगा। ध्यान रखेंगे टोटल चीज़ में से ये सब के सब चीज़ कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा D6 शिव सर। अगर चैनल आप इस तरह का सर्च करेंगे D6 शिव सर, तो वहाँ पर जा कर के अभी जो बनाए हैं वो सारे चीज़ सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि समान अवसर है, भेदभाव का अभाव है, विशेषाधिकार का अभाव है। कितना में, अनुच्छेद 14 में। ये अनुच्छेद 15 को भी हम लोग अलग अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर अनुच्छेद 16 को भी अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अनुच्छेद 17 में जो है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है छुआछूत, कुछ ही विषय में छुआछूत, अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता उसका समाप्त किया गया है, तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में यह है कि आप किसी भी जो भी उपाधि है उन उपाधियों का अंत दिया गया, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 18 में। और उसके बाद अस्पृश्यता का अंत कितना में, अस्पृश्यता का अंत है ये 17 में, यानी छुआछूत की समाप्ति है। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत की समाप्ति। और इसमें विशेष अधिकार तो नहीं है, लेकिन जो उपाधि है उसका अंत का इसमें देखने को मिलता है। देखिए समानता का अधिकार जो है
ये भाग नंबर 3 और ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार मूल अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार है मूल अधिकार है ये। और मूल अधिकार में आप देखेंगे कि समानता के अधिकार में ये मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार है। कितना में है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। और ये भाग नंबर 3 में ये मूल अधिकार का भाग है। समझ रहे हैं? भाग नंबर 3 में ये मूल अधिकार का भाग है। देखिए, अनुच्छेद 14 में है कि समान अवसर, भेदभाव का अभाव, उसके बाद फिर विशेषाधिकार का अभाव है। लेकिन अगर 17 में, ये 16 की अगर बात करें, 15 और 16, तो 15 16 अलग अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन 17 की बात करें कि छुआछूत समाप्ति, छुआछूत की क्या है? समाप्ति है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो विशेष अधिकार तो नहीं है, लेकिन उपाधि का अंत है। यहाँ पर क्या है? उपाधि का अंत, लेकिन उसको भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आइए अब देखते हैं थोड़ा सा भेदभाव में क्या सब अभाव है। देखिए, भेदभाव में ये अभाव है कि जैसे अनुच्छेद 15 के ए, अनुच्छेद 15 के ए, जैसे एक है तो एक, अनुच्छेद 15 के 1 में, तो अनुच्छेद 15 के 1 में ये है कि राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी राज्य हो, वो राज्य आप अपने यहाँ किसी के साथ में आप क्या, तो धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना? कोई भी राज्य हो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान यहाँ पे देखिए, जैसे अगर राज्य में, तो राज्य में जैसे ए, बी और सी, डी, इसमें कुछ कुछ करके दिया है। तो जैसे मान लीजिए ये संघ सरकार है, जिसमें कार्यपालिका, फिर संसद, विधायिका, उसके बाद फिर राज्य विधानसभा, और ये राज्य में कार्यपालिका, फिर पंचायतें, नगर पालिका, उसके बाद अन्य सार्वजनिक जो अधिकारी है, उनके साथ में भी आप इस तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। किस तरह का भेदभाव? तो आप जन्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जन्म स्थान के साथ पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या, तो ये अगर कहीं से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी धर्म से हो, तब पर भी आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी जाति से क्यों ना हो, फिर भी आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कौन? तो ये राज्य के लिए बात है। तो राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इतना किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद कितना में? ये अनुच्छेद 15 के 1 में दिया गया है। कितना? तो अनुच्छेद 15 के 1 में दिया गया है। देखिए, आप चाहे तो हो सकते हैं कि आप IIT से हो, अदरवाइज रेलवे से हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय से हो, चाहे आप निजी सार्वजनिक क्षेत्र से हो, या कोई भी सेवा में हो, तो उन सेवाओं में होने के बावजूद भी आपके साथ में कोई भी आदमी इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप जन्म स्थान, लिंग, उसके बाद फिर प्रजाति, जाति, और उन सब में जो भी रहेगा उसके आधार पर आपसे कोई भी आदमी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप इतना समझ पाए हैं? तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे ये अनुच्छेद नंबर 15 के 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 15 के 2, और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, देखिए, तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 15 के 2। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि आज आपको थोड़ा सा एक और क्लास लेने वाले हैं, उन क्लास को थोड़ा सा हमको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर एंड कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।